अब हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउंस को कैसे बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस बदलने आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। सिर्फ अब प्रोनाउंस सीखना और बाकी है, जो कि मेन हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब टेंस और प्रोनाउंस, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन होती हैं। तो टेंस आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब प्रोनाउंस कैसे चेंज किए जाते हैं, ये एक मुख्य भाग है इसका, ये हम सीखने वाले हैं। प्रोनाउंस चेंज करना सीखने से पहले आपको प्रोनाउंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रोनाउंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के डिटेल में सिर्फ एक वीडियो है, उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। अगर आपको प्रोनाउंस के बारे में पहले नहीं पता है तब आप इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए प्रोनाउंस के बारे में जानना पहले ज़रूरी है। उसके अंदर आप डिटेल में सीखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन के कौन से होते हैं, उसमें फिर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। एक पूरा चार्ट है, उसको आपको दिमाग में जो है बैठा लेना है, उसकी पिक्चर अपने माइंड में बैठा लेनी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं उसके अंदर आई और वी वाली लाइन आती है, सेकंड पर्सन में यू वाली होती है, थर्ड पर्सन में ही, हिम, ही, शी, इट और दे वाली लाइन होती है। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। ये जो है पूरा का पूरा एक चार्ट है। सब्जेक्टिव केस है, उसके अंदर फिर ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो उसी के बेस पर हम ये सीखेंगे कि प्रोनाउंस, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन में चेंज कैसे करेंगे। सेकंड पर्सन है तो क्या करना है, फर्स्ट है तो क्या करना है, थर्ड है तो क्या करना है। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए ना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ये सब होते क्या हैं। तो उसके लिए आप उस प्रोनाउन वाले वीडियो को पहले देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद आगे बढ़िए। तो प्रोनाउन चेंज करना बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर वो टेबल जो चार्ट है वो आपके दिमाग में है तो। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको कि ये सब क्या क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा उसके बिना। तो दो नियम है इसके। सबसे पहले आपको पता है कि लेफ्ट साइड में रिपोर्टिंग वर्ब होती है और राइट साइड में रिपोर्टेड स्पीच होती है। लेफ्ट साइड में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होती है राइट साइड में। जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको पता है कि टेंस तो आप सीख ही चुके हो बदलने। अब यहाँ पर प्रोनाउंस भी आएंगे, सिर्फ नाउन्स तो नहीं आएंगे, प्रोनाउंस भी आएंगे। नाउन तो देखो बदलता नहीं है, नाम जो है वो तो सेम का सेम ही रहेगा। कोई राम है, श्याम है, गीता, बबीता, पपीता, कुछ भी है, वो तो सेम का सेम ही रहेगा, उसको तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन जो प्रोनाउंस है वो आपको बदलने पड़ेंगे। कहीं आई हो सकता है, यू हो सकता है, तो उसको अकॉर्डिंगली हमें चेंज करते रहना पड़ेगा। तो तीन ही तरह के प्रोनाउंस हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी उसके अंदर तीन तरह के प्रोनाउंस ही हो सकते हैं, इससे बाहर तो नहीं होंगे। वो एक अलग बात है कि सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, पजेसिव, एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे या तो फर्स्ट पर्सन के, या सेकंड के, या थर्ड के। तो फर्स्ट पर्सन का अगर आपके सामने प्रोनाउन आ जाए कहीं पर तो आप उसको कैसे बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। सेकंड पर्सन का कहीं प्रोनाउन नजर आ जाए आपको तो क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप मारेंगे और उसके अकॉर्डिंगली बदल देंगे। फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के ऊपर जंप मारेंगे और उसके अकॉर्डिंगली बदल देंगे। और अगर थर्ड पर्सन का है तो उसके अंदर नो चेंज, उसके अंदर एन फॉर नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। थर्ड पर्सन का कहीं नजर आ जाए तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं, बदलना ही नहीं दूसरे को। ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, देम आ जाए, हिम आ जाए, हिज आ जाए, बदलना ही नहीं। कोई नाम आ जाए, वो भी सारे थर्ड पर्सन ही होते हैं, उसको भी बदलना ही नहीं। दिक्कत कहाँ आ सकती है आपको, फर्स्ट और सेकंड में। उसको कैसे बदलना है ये हमने सीखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, इतना आपको पता लग गया। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या करेंगे, दो ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये सन बटा 123 का फार्मूला, ये याद हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच है, आपके सामने जो भी प्रोनाउन आया तो वो क्या बोल रहा है कि भाई केस मेरा, सी फॉर केस, ये सेकंड जो रूल है, पीसी का रूल, ये ऐसे याद रख सकते हैं हम, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, सी का मतलब है केस और पी का मतलब है पर्सन यानी कि प्रोनाउन। केस और पर्सन,
तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी प्रोनाउन आपके सामने आया हुआ है वो क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा कर ले, केस तो मेरा और पर्सन भाई तेरा, जिसके ऊपर जंप मारा है उसको क्या बोलता है ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी आपको यहाँ पर आया हुआ है प्रोनाउन वो क्या बोलता है, रिपोर्टेड स्पीच वाले जिसके ऊपर जंप मारा है उसके साथ ये बात करता है, रिपोर्टिंग वर्ब वाले के साथ जिसके ऊपर जंप मारोगे आप उसी की कुंडली खोल दो। जिसके ऊपर आपने जैसे फर्स्ट पर्सन का था, आपने सब्जेक्ट के ऊपर जंप किया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी कुंडली खोल दो। उसकी कुंडली खोलने का मतलब उसका चार्ट खोल दो। उसका चार्ट खोल दिया यानी वो जो चार्ट है आपके माइंड में आ गया। तब आप जो है उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करेंगे तो ये उसको क्या बोलेगा, भाई ऐसा कर, केस तो मेरा ले ले और पर्सन तेरा ले ले और बदल दे, बात फारिग कर, यानी नक्की कर। यानी क्या करेंगे आप, फर्स्ट पर्सन का मान लीजिएगा आपके सामने कोई प्रोनाउन आ गया, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट के ऊपर जंप करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है उसकी कुंडली खोल देंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि आपका सब्जेक्ट आई वाली लाइन में कोई है तो उसकी कुंडली खोल दो। जैसे मी है या कुछ और भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, माई भी हो सकता है, कुछ भी है। तो आई मी माई माइन ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, यही उसकी कुंडली है, यही उसका चार्ट है, तो ये आपके माइंड में आ गया। तो आप क्या करोगे, उन चारों को चेक करोगे, उसके ऊपर गाड़ी चला दो, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, उसके ऊपर कर्सर चला दो, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन। लेकिन वो गाड़ी रोकेंगे कहाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर जंप किया, कुंडली खोल ली और उसके ऊपर गाड़ी चला दिया, कर्सर चला दिया, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, लेकिन रोकेंगे कहाँ उसको। तो रोकने का तरीका क्या है, सेकंड वाला रूल कि भाई केस मेरा और पर्सन तेरा, उसके अकॉर्डिंगली जो भी फिट बैठता है वही लगा दो और उस यही आंसर होगा बस। इसको भी ना एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही हो इसको समझने में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ये विदाउट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। तो एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब आपने टेंस चेंज किए थे तो आप टेंस चेंज कब करते थे, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होती थी। लेकिन प्रोनाउंस के केस में ऐसा नहीं है। प्रोनाउंस के केस में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में, हमेशा इसको बदलना ही है प्रोनाउंस को। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, अब इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, मान लो कि राम आप हो, तो राम ने मुझसे कहा, क्या कहा कि यू आर बेटर देन मी बट वर्स वर्स देन गोपाल और हिम इन चेस। कि राम ने मुझसे कहा, क्या कहा कि तुम मुझसे तो अच्छे हो चेस खेलने में, लेकिन गोपाल से खराब हो चेस खेलने में। कौन, तुम। राम ने मुझसे कहा कि तुम जो हो वो गोपाल से तो खराब हो चेस खेलने में। गोपाल मान लो कि कोई और है, थर्ड पर्सन है, ना तो मैं गोपाल ना तुम गोपाल, गोपाल कोई और है। तो तुम जो हो वो गोपाल से तो खराब हो चेस खेलने में, लेकिन मुझसे तुम अच्छे हो। तो ये शब्द थे राम के। तो अब राम के शब्दों को, अब ये मान लो कि भूतकाल में बोले गए थे, यानी कि पास्ट में बोले गए थे, मान लो 5 साल पहले बोले गए थे। तो अब राम के शब्दों को मैं अपने शब्दों में बताऊंगा, यानी इनडायरेक्ट वे में बताऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि राम ने मुझसे 5 साल पहले कहा था, या पहले कहा था, क्या कहा था कि मैं जो है वो उससे तो अच्छा था। किससे अच्छा था, जब राम से, जो उसने बोला था मी, अपने लिए। तो मैं क्या बोल दूंगा कि मैं उससे तो अच्छा था लेकिन गोपाल से खराब था चेस खेलने में। क्योंकि अब ये राम के शब्दों को मैं मेरे शब्दों में बता रहा हूं, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि राम ने ऐसा बोला था कि मैं उससे तो अच्छा था, यानी राम से तो अच्छा था लेकिन गोपाल से खराब था। इसी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि राम टोल्ड मी दैट आई वॉज बेटर देन हिम बट वर्स देन गोपाल या हिम इन चेस। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा कि मैं
राम ने मुझसे कहा कि, क्या कहा राम ने मुझसे, कि मैं मेरे शब्दों में बता रहा हूँ राम के शब्दों को, ये तो राम के शब्द थे जो एज इट इज़ थे। अब राम के शब्दों को मैं मेरे शब्दों में बताऊंगा तो क्या बताऊंगा कि अरे भाई राम ने कहा था कि मैं तो है ना उससे यानी राम से तो अच्छा था, लेकिन गोपाल से या उससे जो थर्ड पर्सन है उससे खराब था चेस खेलने में, क्योंकि ये पुरानी बात है और मेरे शब्द हैं। इस वजह से हमने टेंस भी बदल दिया और प्रोनाउंस भी बदल दिए। तो ये तो हमने बदला कॉमन सेंस के बेस पर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हमने इसको देख लिया। अब एज पर रूल्स भी इसको ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो इसको कॉमन सेंस के बेस पर ही बनाया जा सकता है, रूल्स की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है क्लैरिटी के लिए और कहीं पर आप अटक जाओ तब रूल्स भी आपको पता होने चाहिए कि इसको चेंज किया कैसे गया। तो जो हमारा रूल है इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर प्रोनाउंस कौन कौन से आए हुए हैं, एक तो यू आए हुए हैं, मी आया हुआ है, उसके बाद हिम आया हुआ है या उसकी जगह कोई नाम या नाउन गोपाल भी हो सकता है। तो ये 3 तरह के प्रोनाउंस आपको नज़र आ रहे हैं इस सेंटेंस में। तो अब रूल अप्लाई करते हैं। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो अब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके ऊपर जंप करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसने ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप किया, यू ने मी के ऊपर जंप किया। और अब हम क्या कर देंगे, मी की कुंडली खोल देंगे, जिसके ऊपर जंप करेंगे उसकी कुंडली खोल देंगे। मी की कुंडली कौन सी होगी, आई मी माई माइन, ये इसकी कुंडली है, आई मी माई माइन। तो इसके ऊपर गाड़ी चला दो, कर्सर चला दो, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन। अब रोकेंगे कहाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये इसको क्या बोलता है, भाई ऐसा कर, केस तो मेरा ले ले और पर्सन तेरा, केस मेरा पर्सन तेरा, केस मेरा पर्सन तेरा, केस मेरा पर्सन तेरा। केस, केस का क्या मतलब है, जो आपके टेबल में आपने पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव, एडजेक्टिव, पॉसेसिव, ये सब केस थे। तो इसका केस कौन सा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है तो ये सब्जेक्टिव केस है। तो ये जो सब्जेक्टिव केस है ये इसको क्या कह रहा है कि भाई केस तो मेरा पर्सन तेरा, यानी कि सब्जेक्टिव केस तो मेरा और पर्सन तेरा। पर्सन का मतलब जो आई मी माई माइन आया हुआ है, यानी उसमें से एक वर्ड छांटना है हमने, उसमें से एक वर्ड, उसकी कुंडली खोली थी जिसके ऊपर जंप किया, तो उसमें से एक वर्ड छांटना है। गाड़ी कहाँ रोकेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग कि केस मेरा पर्सन तेरा। पर्सन 4 है अब अपने पास, आई मी माई माइन, इन चारों में से कौन सा छांटेंगे, पर्सन तो हमने देख लिया कि भी 4 हैं, आई मी माई माइन, अब उनमें से छांटेंगे कौन सा, केस मेरा। भाई ये 4 लेने तो इन चारों में से ही हैं, आई मी माई माइन में से, लेकिन केस मेरे वाला लगेगा, यानी कि सब्जेक्टिव लगेगा। तो आई मी माई माइन में से सब्जेक्टिव केस कौन सा है, आई है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया। तो इस तरह से यू जो था वो आई में चेंज हो गया। उसके बाद ये जो मी था, अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा सब्जेक्ट था राम, तो इसने जंप मारा राम के ऊपर। अब राम तो एक नाउन है, ये प्रोनाउन है, इक्वेशन तो इम्बैलेंस हो गई। तो अब राम की गर्दन तो अपने हाथ में है, उसकी गर्दन अपने हाथ में नहीं है। मी को हम किसी और प्रोनाउन में कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन राम जो है नाउन को हम प्रोनाउन बना सकते हैं, राम। अब ये थर्ड पर्सन है और लड़का है, तो इसकी जगह ही हो सकता है और सब्जेक्टिव भी है। तो यहाँ पर अगर कोई प्रोनाउन होता तो क्या होता, ही होता ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ही कर दिया। अब मी को बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग, मी ने ही के ऊपर जंप किया, ऐसे मान लो, ही की कुंडली खोल दो, ही हिम हिज हिज, ही हिम हिज हिज, ही हिम हिज। अब रोकेंगे कहाँ, ये इसको बोलता है मी, अरे भाई ये काम कर, केस मेरा ले ले, पर्सन तेरा ले ले, झगड़ा खत्म कर। तो केस मेरा, केस कौन सा है, ये आई मी माई माइन, कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही हिम हिज हिज में से ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हिम है। तो इस वजह से यहां पर क्या कर दिया हमने, हिम कर दिया। तो मी का हो गया हिम, यानी मैं क्योंकि मेरे शब्द है ना, तो मैं उससे अच्छा था, किससे, राम से। हिम किसके लिए आया, राम के लिए। जब राम ने बोला था तो क्या बोला था कि तुम मुझसे अच्छे हो, लेकिन जब अब मैं बोल रहा हूं राम की बात को, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं उससे अच्छा था। आगे देखते हैं, बट वर्स देन गोपाल। अब गोपाल का भोपाल तो होगा नहीं,
तो गोपाल का तो गोपाल ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। और हिम, हिम में भी कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, दूसरे रूल पर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसके अंदर भी नो चेंज, तो हिम का हिम रह जाएगा। इसके अंदर कोई चेंज करना ही नहीं क्योंकि गोपाल ना तो मैं, ना तुम, ना तो बोलने वाला, ना सुनने वाला, तो बात ही खत्म, तो सेम का सेम रह जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है इसको हिंदी में भी देख लिया, इंग्लिश में भी देख लिया, एज पर रूल्स भी देख लिया, विदाउट रूल्स भी देख लिया, यानी कॉमन सेंस के बेस पर भी देख लिया। हर जगह ये ऐसे ही बन रहा है, तो हम इसको विदाउट रूल्स भी कर सकते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, और विदाउट रूल्स ऐसे भी किसी भी प्रकार से इसको बना सकते हैं। समझ में आना चाहिए, चाहे आप इसको विदाउट रूल करो, और अगर आप नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, तो आप इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंगली चलोगे। शॉर्ट में सन बटा 123 और PC केस मेरा पर्सन तेरा, ऐसे याद रख लेंगे आप इसको, तो ये बहुत ही इजीली आपका बन जाएगा। कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं। इस सेंटेंस को देखते हैं अब। जैसे आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा था, भूतकाल में 5 साल पहले कहा था मान लो, आई एम टेकिंग यू एंड सीता इन माई न्यू फिल्म, कि मैं तुम्हें यानी राम को और सीता को, यहाँ पे सीता की जगह हर भी हो सकता है, सीता की जगह हर भी हो सकता है, कि मैं तुम्हें यानी राम को और सीता को जो कि थर्ड पर्सन है या उसे मेरी आने वाली नई फिल्म में ले रहा हूँ हीरो हीरोइन के तौर पे। ये बात जो है ना मैंने बोली थी भूतकाल में 5 साल पहले। तो आज की डेट में जब मैं इन ओरिजिनल वर्ड्स को अपने शब्दों में जो है इनडायरेक्ट वे में बताऊंगा किसी और को, ये तो मैंने किसको बताया था, राम को बताया था ना। अब मान लो कि राम जिंदा ही नहीं है, तब आज की डेट में जब मैं मेरे इन ओरिजिनल वर्ड्स को जो कि 5 साल पहले राम को बोले गए थे किसी और को बता रहा हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा उसको कि अरे भाई मैंने राम से पता है क्या कहा था 5 साल पहले, मैंने उससे कहा था कि मैं उसे किसको, राम को, मैं उसे और सीता को मेरी आने वाली नई फिल्म में ले रहा था, हूँ की जगह था, लेने वाला कौन, मैं तो वही है बताने वाला, लेकिन तुम्हें की जगह क्या हो गया, उससे ले रहा था, क्योंकि वो अब है ही नहीं, जिसको बात बताई गई थी वो तो अब है ही नहीं, जिसको अब बताई जा रही है सुनने वाला तो कोई और हो गया, तो इस वजह से यू का यानी तुम्हें का उससे ले रहा था ऐसे हो गया, और सीता का तो गीता तो हो नहीं सकता, या हर थर्ड पर्सन है इसका भी चेंज नहीं हो सकता, तो ये तो सेम का सेम रहेगा। तो इसलिए अब इंग्लिश में कैसे बना देंगे हम इसको कि आई टोल्ड राम दैट आई वॉज टेकिंग हिम एंड सीता या हर इन माई न्यू फिल्म। बस इस तरह से बना देंगे। ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आई क्यों किया और यहाँ पर हिम क्यों किया और यहाँ पर सीता या हर क्यों किया। कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने हिंदी में समझाया आपको कि मैंने राम से कहा था कि मैं उससे यानी राम को और सीता को मेरे आने वाली नई फिल्म में ले रहा था। ये तो हो गया कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग। अब इसको रूल्स के अकॉर्डिंग भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रोनाउंस कौन कौन से आए हुए हैं। टेंस तो आपको पता है, एम का वोज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट है। प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, आई है, यू है, सीता नाउन है, उसकी जगह प्रोनाउन हर भी हो सकता था, ये 3 है। अब आई को बदला, ये कैसे बदलेंगे, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो इसको बदलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, तो आई के ऊपर जंप मारेंगे। अब ये इसको क्या बोलेगा कि भाई PC का रूल लग जाएगा, केस मेरा पर्सन तेरा, तो ये केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, तो जिसके ऊपर जंप मारा उसकी कुंडली खोल दो, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन। अब गाड़ी कहाँ रोकेंगे, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, तो गाड़ी रोकने का तरीका है केस मेरा पर्सन तेरा, ये सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस के ऊपर गाड़ी रोक दो। प्रोनाउन तो आपको पता लगेगा इन चारों में से कोई आएगा, जो कुंडली खोल ली आपने आई मी माई माइन चार्ट में से, तो
सब्जेक्टिव केस, केस मेरा पर्सन तेरा। सब्जेक्टिव केस कौन सा है? आई मी माई माइंड में से आई ही है, तो इस वजह से आई आ गया। तो एज पर रूल भी आपको पता लग गया। अब ये यू है, यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है राम, लेकिन प्रोनाउन को प्रोनाउन के अनुसार ही बदला जाएगा। अब ये राम क्या है? यहाँ पर नाउन है। अगर यहाँ पर राम की जगह प्रोनाउन होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर आए हुए, तो हिम होता ना, हिम। तो अब यू को बदल दो हिम के अनुसार। हिम के ऊपर जंप किया आपने, तो हिम की कुंडली खोल दो। ही हिम हिज हिज, ही हिम हिज हिज, ही हिम हिज हिज। अब गाड़ी रोकनी भी तो है, कहाँ रोकेंगे? ये वाला यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये अगर शुरू में लगा होता, यहाँ लगा तो सब्जेक्टिव केस होता, लेकिन ये यहाँ लगा हुआ है। आई एम टेकिंग यू, मैं तुम्हें ले रहा हूँ, तुम नहीं, तुम्हें। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस आपको पता लगा, केस मेरा पर्सन तेरा, केस मेरा पर्सन तेरा, तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर गाड़ी रोकेंगे। ही हिम हिज हिज, ही हिम हिज हिज, ही हिम हिज हिज। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? हिम है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने हिम लगा दिया, तो यू का हो गया हिम। एज पर रूल आपको पता लग गया। उसके बाद सीता है। सीता का गीता बबीता पपीता तो होगा नहीं, सीता का तो सीता ही होगा, तो सीता का सीता रह गया। हर थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो कहीं पर जंप मारने की जरूरत ही नहीं है, तो हर का हर आ जाएगा। बस बन गया। हिंदी के अकॉर्डिंगली, इंग्लिश के अकॉर्डिंगली, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली, रूल्स के अकॉर्डिंगली सब आपको समझ में आ गया। इस तरह से बनाइए। सीता सेड टू मी, इसको देखते हैं। सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा। सीता ने मुझसे कहा, मान लो आप सीता हो, और सीता ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि वी आर रीडिंग अवर बुक्स, कि हम हमारी किताबें पढ़ रही हैं। ध्यान से, हम हमारी किताबें पढ़ रही हैं। वी आर रीडिंग आर बुक्स। तो अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बोलेंगे, हिंदी में देख लेते हैं पहले, तो क्या बोलेंगे? मान लो सीता ने मुझसे ये बात भूतकाल में 5 साल पहले बोली थी, तब उसके शब्द थे कि हम हमारी किताबें पढ़ रही हैं। इसका मतलब सीता अकेली नहीं है, सीता के साथ में उसकी और भी सहेलियां हैं, यानी और भी लड़कियां हैं उसके साथ में, इसलिए उसने हम का यूज़ किया, यानी वी का यूज़ किया। तब हम हिंदी में अगर बोलते, अब सीता के शब्दों को मैं मेरे शब्दों में आपको बताऊं तो क्या बताऊंगा? कि सीता ने मुझसे कहा था, या मुझे बताया था, कि वह नहीं, वे अपनी किताबें पढ़ रही थी। तो हम क्या कर देंगे इसको? सीता टोल्ड मी। एक बार कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं। सीता टोल्ड मी दैट दे वर रीडिंग देयर बुक्स। कि सीता ने मुझे बताया कि वे अपनी किताबें पढ़ रही थी। तो यहां पर आपने देखा कि एक तो हमने वी का दे कर दिया, आर जो प्रोनाउन था उसकी जगह क्या कर दिया? देयर कर दिया। तो ये कैसे किया हमने? एज पर रूल भी देख लेते हैं। कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली तो आपको समझ में आ गया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसकी हिंदी भी वही है जो मैंने हिंदी में अभी बताया था, कि सीता ने मुझे बताया कि वे अपनी किताबें पढ़ रही थी। तो अब इसको एज पर रूल देखते हैं। अब वी क्या है? दो प्रोनाउन आपके सामने, वी और आर। तो वी है फर्स्ट पर्सन, जब मारेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट है अपना सीता, सीता के ऊपर जंप किया। अब सीता नाउन है, पहले तो उसको प्रोनाउन बनाओ। ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर शी होता ना, अगर प्रोनाउन होता तो शी होता। क्या अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई? यहाँ भी प्रोनाउन, यहाँ भी प्रोनाउन, हाँ भी बैलेंस तो होगी। लेकिन ये ध्यान रखो कि ये जो वी था ये प्लूरल है, और शी जो है ये सिंगुलर है, तो इक्वेशन बैलेंस अभी भी नहीं है। तो जो वी है इसको तो आप छेड़ नहीं सकते, लेकिन इस सीता की मुंडी अपने हाथ में है, तो आप क्या कर देंगे? इसको प्लूरल बना देंगे। शी होता है वह का बहुवचन होता है वे, और वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। तो यहाँ पे ये मान के चलो कि यहाँ पे दे है, यहाँ पे ना तो सीता है ना शी है, यहाँ पे दे है, ये मान के चलो। अब तो वी को चेंज करेंगे अब दे के अकॉर्डिंगली। तो वी ने जंप मारा दे के ऊपर, और उसको क्या बोला कि भाई एक काम कर, केस मेरा पर्सन तेरा, झगड़ा खत्म, केस मेरा पर्सन तेरा। तो वी का केस कौन सा है? सब्जेक्टिव है, वी अस आर आर होता है, सब्जेक्टिव केस है ये, फर्स्ट पर्सन का होता है। तो फर्स्ट पर्सन तो अपने को पता ही है, सब्जेक्टिव केस है ये। जिसके ऊपर जंप मारा उसकी कुंडली खोलो अब। दे देम देयर देयर्स, दे देम देयर देयर्स, दे देम देयर देयर्स। अरे भाई गाड़ी रोकनी भी तो है, कहाँ रोकें? सब्जेक्टिव केस के ऊपर। तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे देम देयर देयर्स में से दे होता है, तो दे लगा दिया।
दैट दे वर, तो दे बन गया। ये टेंस तो बदलने आते ही आपको, आर का वर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस था, तो हम जो प्रेजेंट होता है उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आर का वर हो जाता है। तो दे प्लूरल था तो यहाँ पे वो तो लगेगा नहीं, वर ही लगेगा। उसके बाद आर का देयर कैसे किया? आर जो था ये फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन जंप किसके ऊपर करेगा? सीता के ऊपर। तो सेम वही हो गया, सीता का शी हो जाएगा, शी का दे हो जाएगा, तो समझ लो कि दे के ऊपर ही जंप किया है। तो दे देम देयर देयर, दे देम देयर देयर। गाड़ी कहाँ रोके हैं? आर। प्रोनाउन की टेबल आपको आनी चाहिए। वी अस आर आर्स होता है, तो कौन सा केस है ये? वी अस आर आर्स तीसरे नंबर का केस है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है वी अस आर आर्स। तो अब इसके अंदर तीसरा कौन सा होता है पजेसिव एडजेक्टिव? कौन सा होता है? दे देम देयर देयर के अंदर दे देम देयर होता ही नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा इसका, तो देयर लगा दिया बस। तो इस तरह से आपने जो है इक्वेशन को बैलेंस करना है, प्रोनाउंस को चेंज करना है, दोनों तरफ सिंगुलर प्लूरल आपको मैच कर लेने हैं, दोनों तरफ प्रोनाउंस बना लेने हैं पहले, उसके बाद आप उसको चेंज कर देंगे। शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस में लेके आते जाएंगे ये आपको विदाउट रूल्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपको किसी रूल को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप इसको जो है जैसे हिंदी में बना लेते हो वैसे इंग्लिश में भी डायरेक्टली बना सकोगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।